बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पुलियों के बारे में बहुत सारी डिस्कस की थी कि कौन सी पुलियाँ लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। और आज हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि बेल्ट जो है ना, वो किस तरह की पुलियों के लिए किस तरह के बेल्ट चाहिए होते हैं। या फिर अगर आप यूँ समझे कि हमें अगर बेल्ट लाइफ ज़्यादा चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि हमारे बेल्ट की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो, सालों तक चले, तो फिर उसके लिए आपको पुलियों की मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि किस तरह की पुलियाँ किस तरह के बेल्ट के लिए चाहिए होती है। अगर आप देखें कि हमेशा जो छोटी पुली होती है, इसके ऊपर सारा का सारा दारोमदार होता है, यानी कि इस पुली के ऊपर ही बेल्ट का सारा इन्हिसार होता है। सारी फोर्स जो बड़ी पुली से आ रही होती है वो इसके ऊपर आके पड़ रही होती है। और ये पुलियां जो है ना अक्सर गर्म होती हैं, और क्योंकि गर्म इसलिए होती हैं कि पीछे वाली जो पुली है वो नॉर्मल रहती है, यानी कि उसके ऊपर 1400 आरपीएम होते हैं और इसके ऊपर आके 4500 हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे आके 4500 आरपीएम होते हैं तो इसके ऊपर पूरी फोर्स पड़ रही होती है, तो इसका गर्म होना लाजमी है। अब कितना गर्म होना चाहिए, ये अभी 1-2 घंटे चली है, उसके बावजूद ये बिल्कुल नॉर्मल है, मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ। बाज पुलियां इतना गर्म हो जाती हैं कि हाथ नहीं लगाया जा सकता। जब आपकी पुली इतनी गर्म हो जाए कि हाथ ना लगाने दे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पुली ठीक नहीं है, आपकी पुली खराब है। अगर आपकी पुली खराब है तो आपके बेल्ट भी खाएगी। बड़ी पुलियां कभी भी बेल्ट नहीं खाती, कभी भी कट नहीं लगते बड़ी पुलियों से बेल्ट को, क्योंकि बड़ी पुलियों ने तो थोड़े से आरपीएम में उसको घुमा देना है। अब सारे आरपीएम सिमट कर, सारी फोर्स सिमट कर यहाँ पर आ रही होती है, यहाँ से बेल्ट स्लिप भी मारते हैं, यहाँ पे बेल्ट को कट भी लगता है, क्योंकि सारी फोर्स यहाँ पे आके इकट्ठी होती है। तो हमेशा जो आपने पुली लेनी है वो किस तरह की होनी चाहिए कि ये जो बेल्ट है आपका, इसको नीचे से हवा मिलनी चाहिए। अगर बेल्ट को नीचे से हवा मिलेगी, यानी कि बेल्ट जो है पुली के अंदर पूरा फिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ी सी जगह बचनी चाहिए। अगर थोड़ी सी जगह इसमें बचेगी तो नीचे से हवा आएगी। अगर नीचे से हवा आएगी तो आपकी बेल्ट की लाइफ बढ़ेगी। अदरवाइज अगर हवा नहीं मिलेगी तो बेल्ट गर्म होगा। बाज होगा तो बेल्ट इतने गर्म हो जाते हैं कि वो जल भी जाते हैं, आग लग जाती है या पिघल जाते हैं। तो बेल्ट को गर्म होने से बचाने के लिए आपको अच्छी तरह और अच्छी पुलियां लगानी चाहिए। अभी मैं मजीद आपको फिर करीब से दिखाता हूँ कि किस तरह की पुलियां और किस तरह के बेल्ट आपको लगाने चाहिए। जी तो दोस्तों, बेल्ट की लंबी लाइफ के लिए लाइनमेंट, अच्छे बेल्ट और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दारोमदार होता है वो आपकी पुली पर होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पुली है, मैंने ये मुल्तान से ख़रीदी, और जिससे मैंने सारी पुलियाँ ख़रीदता था उसके पास इस साइज़ की पुली मौजूद थी, लेकिन मैंने उससे नहीं ख़रीदी। उसकी वजह ये थी कि वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। समझ ना आने की क्या वजह थी, उसकी जो झिरी थी, ये जिसमें मैंने उंगली डाली, ये वी जिसको हम कहते हैं, ये छोटी थी, और बेल्ट जो है ना उसमें टिक जाता था पूरा पूरा, और थोड़ा सा बाहर रहता था। और ये पुली भी मैंने उसी से ख़रीदी, इसकी वी भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि बड़ी पुली के अंदर अगर वी छोटी हो, यानी झिरी छोटी हो, तो हम उसको चला सकते हैं क्योंकि इसके आरपीएम कम होते हैं। लेकिन छोटी पुली पर हम इसको नहीं चला सकते, इसके आरपीएम क्योंकि ज़्यादा होते हैं। और बेल्ट ने वहाँ पर आकर पूरी फोर्स डालनी होती है, अपना सारा ज़ोर वहाँ पे आके डालना होता है। तो बड़ी पुली को तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन छोटी पुली को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने वो छोड़ के दूसरे के पास गया। दूसरे से जाके मुझे अगरचे उससे महंगी मिली, लेकिन मैंने महंगी ख़रीद ली क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ उसके पास नहीं मिल रही थी, तो मैंने महंगी ख़रीद ली। मकसद सिर्फ यही है कि इसकी झिरी जो होनी चाहिए वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, और नीचे जाके वो स्मूथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे जाके उसका जो वाया है वो बिल्कुल कम कम होता जाए, नहीं, बल्कि वो बेल्ट के साइज़ के हिसाब से नीचे भी चौड़ी होनी चाहिए। बेल्ट को नीचे से खाली भी हो बेल्ट, और फिर भी पुली की जो वी है वो चौड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि नीचे वो ज़ीरो ज़ीरो पे डिग्री पे जाती जाए। तो जिस तरह की ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये नीचे तक जो है ना इसकी वी बिल्कुल चौड़ी है, और नीचे भी पूरी पूरी आपको नज़र आ रही है कि तकरीबन 6 से 7 मिली इसका नीचे तक भी साइज़ है। तो पुली हमेशा इस तरह की लेनी चाहिए, इस तरह की बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि जिसकी डिग्री नीचे जाके कम होती जाए और कम होते होते वो ज़ीरो पे चली जाए, या ज़ीरो पे ना हो तो 2-3 मिली पे आके रुक जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी पुली आप ख़रीदेंगे तो उसमें बेल्ट आपका दबेगा, और वो नीचे तक जाने की, मतलब क्योंकि ज़ाहिर बात है बेल्ट टाइट होता है, उस पर फोर्स पड़ रही होती है, वो नीचे तक जाने की कोशिश करेगा,
और जब नीचे तक जाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह नीचे से ख़राब होता जाएगा। इस सूरत में वो घिस जाएगा नीचे से या फिर उसको कट लगना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ से बेल्ट की अंदरूनी हालत जो है वो देख सकते हैं कि बेल्ट नीचे से खुरदरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ख़त्म हो गया, लेकिन 15 महीने से चलने के बावजूद सिंगल बेल्ट बी बेल्ट, उसके बावजूद भी ये अभी तक ओके है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हम चला भी रहे हैं इसको। तो ये बात हमेशा जहन में रखें कि बेल्ट की लंबी लाइफ के लिए आपको अच्छी पुली, अच्छी लाइनमेंट और अच्छा बेल्ट लाजमी चाहिए होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम आपको नहीं ये कहने लगे कि आप फलाना कंपनी का बेल्ट डालें और फलाना, क्योंकि इस तरह तो फिर ज्यादती होती है किसी के साथ। हल्के से हल्का बेल्ट लाइनमेंट की वजह से लाइफ उसकी सालों हो जाती है, और अच्छे से अच्छा बेल्ट चंद दिनों में बल्कि हफ्तों में ख़त्म हो जाता है। इसी चक्की पर मेरे पास एक एक हफ्ता ही चलते थे कभी कभी बेल्ट। ऐसा भी होता था कि एक हफ्ते बाद बेल्ट मुझे चेंज करने पड़ते थे। फिर मैंने मुल्तान से अच्छे वाले मंगवाना शुरू किए तो वो महीना चल जाते थे, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाते थे। तो फिर भी ये सिलसिला चलता रहा। मैंने पुलियों को फिर चेंज किया, पुलियाँ चेंज करता रहा और उसको समझता रहा कि कौन सी पुली किस तरह की है और कितना बेल्ट का रही है। तो कुल मिला के जब मैं इन पुलियों पर आगे टिका तो ये पुलियाँ जो है इसकी बेल्ट की जो लाइफ है वो बढ़ चुकी है। और इस वक्त जो मेरे पास बेल्ट सिंगल चल रहा है बी बेल्ट, उसकी लाइफ साल से ज़्यादा, यानी कि 15-16 महीने हो चुकी है, वो एक चल रहा है। और बल्कि हमने डबल लगाए थे तो उसमें से एक ढीला हो गया, जो ढीला हो गया उसको हमने निकाल के रख दिया और सिंगल चलाना शुरू कर दिया। तो सिंगल 15 महीने से चल रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि लाइनमेंट अच्छी हो आपकी और बेल्ट भी अच्छी कंपनी का हो। जब दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो और पुलियाँ भी अच्छी होंगी तो उस सूरत में आपके बेल्ट की लाइफ बढ़ेगी। आमतौर पर हम जो बेल्ट रेकमेंड करते हैं या हम कह रहे होते हैं कि फलां फलां फलां, उसमें मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूँ। एक सबसे अच्छा कोरियन बेल्ट होता है डोंगा लिंग। मैं स्क्रीन पर उसका नाम भी और उसका जो मोनोग्राम वो भी दे देता हूँ। अगर आप वो ख़रीदें तो वो सबसे अच्छा भी है और सबसे महंगा भी है। तो अगर आप चाहें तो वो ख़रीद लें। इसके अलावा एक यूके मेड आता है लाइसेंस्ड, होते तो तकरीबन चाइना या पाकिस्तानी बेल्ट ही हैं। उसमें आता है 3V बेल्ट, वो बेहतरीन चीज़ है। फिर इसी तरह मेरे पास जो चल रहा है इस वक्त गुडजियर है, ये मेरे पास तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ये यूएसए मेड होता है लाइसेंस्ड, लेकिन मेरे ख्याल से बनता ये पाकिस्तान या चाइना में ही है। और इसी तरह मेरे पास ये कुछ आम से नॉर्मल बेल्ट चल रहे हैं SM18 के ऊपर। तो जाहिर बात है इसका काम इतना ज़्यादा नहीं होता, चंद मिनट या 1 घंटा बहुत मुश्किल होता है डेली। तो इसके बेल्ट की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा चल जाती है। लेकिन हमें जो बेल्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने होते हैं और वो है हमारा चक्की का बेल्ट। तो आप सबसे पहले उसकी लाइनमेंट का ख्याल रखें कि आपकी लाइनमेंट बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पुलियाँ बेहतरीन होनी चाहिए। पुली को, छोटी पुली जो चक्की की पुली है, इसके नीचे से हवा लगनी चाहिए बेल्ट को, और बेल्ट भी अच्छी कंपनी का हो। तो फिर आपके सालों तक जाएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा होता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं 4 साल मेरे बेल्ट चल गए। मुझे भी मतलब खुशी होती है कि यार ये अच्छा हुआ, उसकी लाइनमेंट अच्छी है। और अदरवाइज जो है आपको पता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा बेल्ट नहीं चलते। तो अच्छे बेल्ट डालें और स्क्रीन पर मजीद भी मैं आपको बेल्ट दिखाता हूँ कि कौन सा अच्छा है।